आपको क्या लगता है, जिंदगी में आप कहाँ पहुंचते हैं? ये आपकी किस्मत और हालत तय करते हैं या फिर आपका एक बड़ा डिसीजन? टोनी रॉबिन्स की मशहूर और जिंदगियां बदलने वाली किताब अवेकन द जायंट विद इन इस बात का एक दमदार जवाब देती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द मास्टर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सार बिल्कुल साफ है। आपकी जिंदगी को आपकी हालत नहीं बल्कि आपके फैसले तय करते हैं। हर इंसान के अंदर एक जायंट यानी एक बेहिसाब ताकत छुपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सोया हुआ छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। अगले 5 से 6 मिनट में हम इस पावरफुल सिस्टम को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने अंदर के उस जायंट को जगाकर अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेना है। पहले समझते हैं उस बुनियादी ताकत को जो हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल करती है, जिसे ऑथर कहते हैं द ट्विन फोर्सेस, पेन एंड प्लेजर। दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है वो सिर्फ 2 चीजों के लिए करता है। पहला, दर्द या तकलीफ से बचने के लिए, और दूसरा, खुशी या प्लेजर पाने के लिए। विल पावर अक्सर इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड खराब आदतों से प्लेजर जोड़ कर रखता है और मेहनत करने से पेन। अगर आपको कोई बुरी आदत तोड़नी है या कोई नई आदत अपनानी है तो आपको अपना न्यूरल कनेक्शन बदलना होगा। आपको उस खराब आदत के साथ इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ जोड़नी होगी कि आपका दिमाग उसे तुरंत छोड़ दे, और अपने गोल्स को पूरा करने के साथ इतनी खुशी जोड़नी होगी कि आप बिना रुके एक्शन लें। इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टूल, रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, शुड्स टू मस्ट्स। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि उनके पास शुड्स की एक लंबी लिस्ट होती है। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे वेट कम करना चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। लेकिन चाहिए से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आपका शुड एक नॉन नेगोशिएबल मस्ट बन जाता है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स बदल देते हैं और ये तय कर लेते हैं कि मैं इससे कम पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, तो आपका दिमाग हर हालत में रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। सही मानी में डिसीजन लेने का मतलब होता है बाकी सारे ऑप्शंस को खत्म कर देना और सिर्फ आगे बढ़ना। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पिलर है द ट्रायड, कंट्रोलिंग योर स्टेट। आप किसी सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। ऑथर कहते हैं कि आप अपने मूड को कुछ ही सेकंड्स में बदल सकते हैं 3 चीजों पर कंट्रोल करके। पहला है फिजियोलॉजी, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप परेशान होते हैं तो आप झुककर बैठते हैं और धीरे सांस लेते हैं। अपनी चेस्ट बाहर कीजिए, सीधे खड़े होइए और गहरी सांस लीजिए। आपका दिमाग तुरंत कॉन्फिडेंट फील करने लगेगा। दूसरा है फोकस। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही चीज आपको फील होगी। अगर आप परेशानियों पर ध्यान देंगे तो परेशान रहेंगे। अगर आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे तो एनर्जेटिक फील करेंगे। तीसरा है लैंग्वेज। जो शब्द आप अपने आप से बोलते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, बोलने के बजाय बोलिए, ये एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। शब्द बदलिए, आपका स्टेट अपने आप बदल जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को कंसोलिडेट करने के लिए ऑथर देते हैं द 10 डे मेंटल चैलेंज। 10 दिनों के लिए एक नियम बनाइए। आप अपने दिमाग में किसी भी नेगेटिव या अनहेल्पफुल थॉट को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रहने देंगी। जैसे ही कोई परेशानी या नेगेटिव थॉट आए, तुरंत सॉल्यूशन ओरिएंटेड सवाल पूछिए। मैं इस सिचुएशन को कैसे फिक्स कर सकता हूं, या इसमें मेरे लिए क्या अच्छी बात है। ये 10 दिन आपके दिमाग के पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़कर उसे एक विनर की तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस पूरे मास्टर सिस्टम का सार बिल्कुल सीधा और साफ है। अपने पेन और प्लेजर के कनेक्शंस को बदलिए, अपने शुड्स को नॉन नेगोशिएबल मस्ट्स में बदलकर अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कीजिए। अपनी फिजियोलॉजी, फोकस और लैंग्वेज को कंट्रोल करके अपने इमोशनल स्टेट को मास्टर कीजिए। और 10 डे मेंटल चैलेंज लेकर अपने दिमाग को हमेशा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ट्रेन कीजिए। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, बस अपने अंदर के जायंट को जगाने की देर है।
क्या आप तैयार हैं अपने शुड्स को मस्ट में बदलने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने अंदर के जायंट को जगाएं, डिसीजन लें और अपनी डेस्टिनी खुद लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।